तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देख रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप नंबर 1 देख चुके थे, टाइप नंबर 2 हम लोग देख चुके थे। आज देखेंगे टाइप नंबर 3। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख रहे होंगे टाइप नंबर 3 हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 व्यापारी है, मंगलू, हरेराम, लाल बाबू, हरेराम, मंगलू एंड कौन है, लाल बाबू। 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति ने एक दूसरे को व्यापार के रूप में व्यापारी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि 3 व्यक्ति है, हरेराम, ठीक है, हरेराम, मंगलू और कौन है, लाल बाबू। लाल बाबू 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति ने एक दूसरे को व्यापार के रूप में कुछ वस्तु को खरीद करके बेच रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हरे राम ने कोई वस्तु को 1 रुपया दाम रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हरे राम ने कुछ वस्तु को 20% लाभ कर बेच देता है, जो मंगलू को दे देता है, और मंगलू ने जा करके उसको लाल बाबू को दे देता है। लाल बाबू ने अंत में जा करके कितना में खरीद रहा है, 225 रुपया में वस्तु को खरीदता है। ठीक है, कब खरीदता है, जब ये 20% लाभ लेता है और मंगलू को देता है, और मंगलू ने भी 20% नहीं 25% लाभ लेकर के लाल बाबू को दे देता है। उस स्थिति में जब दाम को बढ़ाते बढ़ाते इस तरह से फायदा बेनिफिट लेते लेते इसका कितना, लाल बाबू तक जाते जाते 225 रुपया दाम हो जाता है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरे राम ने इस वस्तु को कितना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, जो अंत में जा करके एक बार 20% एक बार 25%, अंत में जा करके 225 रुपया में बेचने पर इसको 20% और इसको 25% लाभ होता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो अंत वाला जो लाल बाबू खरीदा है, जिस इस वस्तु को कितना में खरीदा है लाल बाबू ने, पहले कौन खरीदा था, हरे राम, फिर मंगलू, उसके बाद कौन खरीदा, लाल बाबू, यही ना। अब लाल बाबू ने अंत में 225 रुपया में खरीदा, कितना में, 25% ये लाभ लिया, और इन्होंने लाभ लिया कितना, 20% का लाभ लिया। देखिए स्थिति यहाँ समझिएगा पहले। अब देखिएगा 25% लाभ लेकर के सबसे पहले अंत में कितना, 225 रुपया में बेच दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरे राम में कितना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, खरीदने वाला मूल्य बताइए, बताइए आप ही बताइएगा। एक बार 20% लाभ लिया जो मंगलू को दे दिया, मंगलू ने फिर 25% लाभ लेकर के लाल बाबू को दे देता है। ठीक है, अब देखिए दोनों बार परसेंटेज लाभ लेकर के ये अंत में 225 रुपया में खरीदता है। तो बताइए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा में इसका दाम ज़्यादा रहा होगा, और ये इससे किससे ज़्यादा, ये हरे राम से कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा। तो आपको अगर खरीदा हुआ हरे राम में कितना में खरीद रहा है, उसका दाम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका रिवर्स से गुना कर देना पड़ेगा, यानी उल्टा गुना कर देना पड़ेगा। समझिएगा, यहाँ पर उल्टा गुना का मतलब आप समझिएगा। जैसे 25% का मतलब होता है 1/4 होता है ना। अगर 4 रुपया दाम रहा होगा तो 1 रुपया का लाभ मिलेगा, और इसको जाकर के 5 रुपया में बेचा होगा तो जाकर के 25% का लाभ रहना चाहिए, तब यहाँ 25% का लाभ मिलेगा। और इसी तरह 20% का लाभ का मतलब 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लाभ लेकर के 6 में वस्तु को बेचेगा तो 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए अंत में किसको बेच रहा है, मंगलू ने लाल बाबू को बेच रहा है। तो 5/4 यानी कि 4 का वस्तु रहा होगा तो 5 में बेचने पर इसको 25% फायदा होगा, और इसको अगर 20% का फायदा कब मिलेगा, 5 का वस्तु रहेगा तो इसको 1 रुपया का बेनिफिट मिल लेकर के ये 6 रुपया में वस्तु को बेच देगा। तब अब करना क्या है, देखिए हमको अंत से शुरू में जाना है, तो क्या करना है, उल्टा गुना कर देना है। देखिएगा उल्टा गुना करेंगे तो 4/5 और यहाँ से 5/6। देखिए ये हो गया सीधा, ये हो गया सीधा, उल्टा क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4, क्योंकि सॉरी 5/6, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे से पीछे जा रहे हैं, अंत से शुरू में जा रहे हैं। जब अंत से शुरू में जाएंगे तो आप देखिएगा इसको
उल्टा गुना कर कीजिएगा। क्या चीज़ कीजिएगा? उल्टा गुना कीजिएगा। अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ से अगर कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? अगर इसको कैंसिल 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 गुना 15 करेंगे तो 225 होगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 150 रुपया। कितना आ जाएगा? 150 रुपया। देखिएगा यहाँ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 150 रुपया। यानी हरे राम ने इस वस्तु को कितना खरीदा होगा? 150 रुपया में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 150 रुपीज़। ठीक है। अब देखिएगा जब इस वस्तु को 150 रुपया रहा होगा, 150 रुपया, अब जाकर के ये पहले कितना 20% लाभ पर बेचता है और उसके बाद ये मंगलू को देता है। मंगलू ने इसको 25% लाभ लेकर के लाल बाबू को दे देता है। ठीक है। किसको? लाल बाबू को दे देता है। ठीक है। कितना? 25% लाभ लेकर के। अब देखिएगा जब 25% लाभ लेकर के दे रहा है तो इसका कितना दाम हो रहा है? 225 रुपये दाम हो रहा है। ठीक है। तो उल्टा, अगर सीधा में जाना है, पीछे जाना है तो उल्टा गुना करना है, और आगे जाना है तो सीधा गुना करना है। क्या करना है? सीधा गुना करना है। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जो है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा तो उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक विद्यार्थी ने साइकिल को 30% लाभ पर ए ने अपनी साइकिल को 30% का पर लाभ लेकर के बी को बेच देता है, और बी ने फिर 20% हानि पर लेकर के उसको जा कर के सी को बेच देता है। ठीक है। और सी ने अंत में 520 रुपया में इसको खरीदता है। तो बोल रहा है ए ने कितने में खरीदा था? सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ डाटा दिया उसको आराम से पढ़िएगा। ए 30% लाभ लिया और ये जाकर के 20% हानि। ठीक है। ये ने 30% लाभ लेकर के बी को दिया और बी ने अंत में 20% हानि लेकर के इसको 500, सी को 500 कितना में? 520 रुपया में बेच देता है। क्वेश्चन समझिएगा। अब क्या करना है? अंत वाला प्राइस दिया है हमको, शुरुआत में जाना है तो उल्टा गुना। अगर शुरुआत वाला प्राइस दिया रहेगा और अंत में जाना रहेगा तो सीधा गुना करना होगा। ठीक है। 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10 होता है। लाभ ले रहा है तो 10 पर 3 का लाभ लेकर के 10 और 3 13 रुपया में बेचेगा, जब तब जा कर के इसको 30% का लाभ होगा। यहाँ पर हानि ले रहा है तो हानि मतलब क्या? 20% का हानि का मतलब 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। हानि मतलब 5 का वस्तु रहा होगा तो 1 रुपया पर 1 रुपया अगर घट रहा है, घाटा जा रहा है तो इसको 20% का घाटा जा रहा है। देखिएगा इसको अगर निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4/5। समझिएगा। अब जो प्राइस दिया है ना, सो क्या करना है? इसका उल्टा गुना करना है। शुरुआत में जाना है तो उल्टा गुना करना। अब उल्टा गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/4 और यहाँ हो जाएगा 13/10, सॉरी 10/13। आपका आंसर आ गया। देखिएगा 13 चौका और 4 देहे, आंसर क्या हो जाएगा? 500 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ये चीज़ अच्छा बताइए क्यों करते हैं ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ? उल्टा गुना सीधा गुना आपको पता होना चाहिए कि अगर अंत वाला दिया है, ठीक है, अंत वाला दिया है और शुरुआत में जाना है तो उल्टा गुना कीजिएगा। अगर शुरुआत वाला दे करके अंत वाला पूछेगा तो आपको सीधा गुना करना होगा। ठीक है। सीधा गुना वाला जिसके पहले हम लोग बता चुके थे और देख चुके हैं टैप नंबर 2 में। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए 3 व्यक्ति है। कौन? ए बी सी डी डी तक 4 व्यक्ति है। इस बार 3 नहीं 4 व्यक्ति है। 4 व्यक्ति ने ए ने बी को वस्तु को बेचा और जाकर के 25% लाभ हुआ।
ए ने वस्तु को 25% पर लाभ लेकर के बी को दे देता है। कितना लाभ लेकर के? 25%। ये प्रॉफिट लेकर के बी को दिया और बी ने कितना प्रॉफिट, बी ने जो प्रॉफिट लिया है सो 20% सी को दे देता है। 20% प्रॉफिट लेकर के सी को दे देता है और सी ने जा कर के डी को 10% प्रॉफिट लेकर के इसको डी को दे देता है। ठीक है। अंत में डी ने जो जा कर के कितना में खरीदा वस्तु को? डी ने 330 रुपये में खरीदा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए ए ने कितना में खरीदा होगा। ए ने खरीदा होगा कितना में, यही पूछ रहा है कि ए का प्राइस बताइए क्या रहा होगा। क्वेश्चन इजी है, समझिएगा, सिर्फ बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिएगा, कहीं ना कहीं एक बार 25%, एक बार 20%, एक बार 10%। ये ने बी को कुछ रुपया में बेचा होगा। अगर सोचा कि बी ने क्या सोचा कि बी में कि मैं क्यों रखूँगा, इसको भी 20% लेकर के मैं सी को दे देता हूँ कि अगला व्यक्ति आएगा उसको दे देते हैं। ये भी फायदा मार लिया। अब ये क्या किया, 10% फायदा लेकर के उसको दे दिया। अब देखिएगा, समझिएगा पहले यहाँ, आप यहाँ पहले समझिए 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 का 1 का लाभ लेकर के 11/10 में बेच देगा। और ये जहाँ जा कर के 1/5 होता है, यानी कि 5 पर 1 का लाभ लेकर के इसको 6 में बेच देगा। और यहाँ पर जा कर के 25 मतलब 1/4, यानी 4 में 1 का लाभ लेकर के इसको 5 रुपया में बेच देगा। समझिएगा। अंत में देखिएगा 330 रुपया इसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 330 रुपया। कब मिल रहा है? कंडीशन देखिएगा, जब 10 रुपया का वस्तु रहा होगा। ठीक है। अगर 1 रुपया का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 10 पर 1 का लाभ मिलेगा तभी 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन वास्तविक दाम कितना है? 10 रुपया है ना। अगर 1 रुपया प्रॉफिट लिए तो इसको 10% फायदा हुआ और बन गया कितना? 11 रुपया। देखिए, वास्तविक दाम जो है उसी से वही ऊपर में रखिएगा। बाकी बात आपको जो जितना फ़ायदा लेकर के जो मिक्स वैल्यू रहेगा उसको नीचे में रखिएगा। देखिए, यहाँ वास्तविक दाम कितना है? 10 रुपया। 11 रुपया इसका अगर प्रॉफिट ले रहा है 1 रुपया तब बन रहा है 11 रुपया। ये आपका अगर यहाँ से जाएगा तो इसका सी का वैल्यू आ जाएगा। सी का कितना वैल्यू है? इसी तरह इसको जब कीजिएगा यहाँ से सी का वैल्यू में आप क्या कीजिएगा? 5/6 से गुना कीजिएगा, जो बी का वास्तविक वैल्यू आ जाएगा। किसका? बी का वास्तविक वैल्यू। इसी तरह से अगर क्या कीजिएगा, ए का वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए 4/5 से गुना कर दीजिएगा। अब आ गया ए का वास्तविक वैल्यू। किसका? ए का वास्तविक वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक ए का वास्तविक वैल्यू आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 6×5 = 30 होता है, 30 होता है और 11×3 = 33 होता है। 30 यहाँ हो जाएगा दोनों मिल करके और 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। 11×3 = 33, सॉरी 11×3 = 33, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। 11×3 = 33, 4×5 = 20, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सो कितना हो जाएगा? 200 रुपया। यानी कि ए का प्राइस कितना रहा होगा? 200 रुपया। 200 रुपया शुरुआत में रहा होगा, उसके बाद ये 25% लाभ लिया तो कितना हो गया? 200 का 25% कितना हो जाता है? 200 का 25% लेकर के अभी पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। 25% यानी 25/100, यानी कि 25×2 = 50 रुपया। ठीक है। फिर ये जाकर के 20% का लाभ लिया। अब 20% का लाभ लेकर के ये जाकर के सी को दे देता है। ठीक है। 50 रुपया लाभ लेकर के बी को दिया, अब बी सी को दे देगा कितना? 20% लाभ लेकर के अब जो प्राइस आएगा उसको 10% लाभ लेकर के डी को दे देगा। अब डी ने अंत में 330 रुपया में खरीद लेगा। पूछ रहा है कि शुरुआत वैल्यू बताइए। शुरुआत वैल्यू इजी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा ध्यान से, लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तो पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि 15% लाभ लेकर के बी को दे देता है। ए ने 15% लाभ लिया और बी को दे दिया और बी ने इस वस्तु को हानि पर बेच देता है। कितना हानि पर बेचता है? बी ने 10% हानि लेकर के सी को दे देता है और सी ने इस वस्तु को 517 रुपया 50 पैसा में सेल कर दे
₹517.50 में खरीद लेता है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि ये में कितना में खरीदा होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन, समझिएगा एक बार आराम से पढ़ ले इसको, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले ये ने बी को बेचा 10% लाभ लेकर के, ठीक है। कितना, सॉरी 15% लाभ लिया है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ 15% लाभ लेकर के, 15% लाभ लेकर के बी को दिया और बी ने इसको 10% हानि लेकर के सी को दे देता है और सी ने अंत में ₹517.50 में खरीद लेता है। पूछ रहा है ए का प्राइस क्या हो रहा होगा। ए का प्राइस कितना में बेचा कि पहले 10% प्रॉफिट हुआ फिर बाद में 10% लॉस हुआ, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 रुपये का वस्तु रहा होगा तो 1 रुपया इसको घाटा मिला होगा तो इसको जाकर के 9 रुपया में बेचना पड़ेगा, जिसके कारण इसको 10% का हानि हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 का वस्तु रहा होगा, 3 का प्रॉफिट लेकर के ये 23 में बेच देगा तो जाकर के ये जाकर के 15% प्रॉफिट हो जाएगा इसको। अंत में देखिए ये जाकर के सी ने इस वस्तु को ₹517.50 में खरीद लेता है। तो आप क्या कीजिएगा, ₹517.50 को मल्टीपल कर दीजिएगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 10/9। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 20/23, ठीक है। तो 10/9 से गुना कीजिएगा और 20/23 से गुना कीजिएगा। आप अगर कैंसिल कीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, 00 होगा ना। अब यहाँ से कैंसिल कीजिएगा, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10% और 15%। 15% का मतलब कितना हुआ, 15/100, 5×15, 5×15 और 5 से कैंसिल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, इसको और इसको कैंसिल कीजिए, क्या आ जाएगा, 9 से कैंसिल कीजिएगा, 9×5 = 45 और 9×5 = 45। यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से बच जाएगा 4, यहाँ से 45, 6 बच गया, 9×6 = 54, 9×7 = 63 और 9×7 बच गया कितना, यहाँ पर 63 हो गया। और यहाँ कितना बच जाएगा, 63 के बाद यहाँ 63 और 4 और 5, 9×5 = 45। 23 से कैंसिल कीजिए, 23 दूना 46 और 23 दूना 46 और कितना हो जाएगा, 23 से कैंसिल कीजिएगा, 23 दूना 46 बच गया, 23 5 15 से 25। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा यहाँ 250 हो जाएगा, 250 दूना 500, यानी कि वस्तु जो रहा होगा सो कितना रहा होगा, 500 रुपया का। तो ये ने कितना में खरीदा होगा, 500 रुपया में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 500 रुपया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपके लिए है, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग रेगुलर देखते रहेंगे क्लास को, ठीक है। क्लास आप मिस नहीं करेंगे, कभी भी मिस नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक आप क्लास को देखते रहिए, रेगुलर आप रहिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।